त्रिभुज में क्या क्या दिया, एक नंबर पॉइंट देखो, इसको समझो। त्रिभुज के 3 कोणों का योग क्या होता है 180। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हम लोग बहुत बार पढ़े भी है, ये बहुभुज में भी पढ़े थे। त्रिभुज का जो 3 कोण बनता है, ये जो तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। जैसे बहुभुज का भी तीनों, बहुभुज का जो अंत कोणों का योग भी निकाले थे तो बताए थे ना, 3 - 2 गुना n - 2 गुना 180, तो यानी 3 - 2 गुना 180 करोगे तो वो 180। त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग क्या होता है हमेशा 180 डिग्री, पहला में। सेकंड पॉइंट देखो, त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाने पर बना बहिष्कोण सदैव उसके सामने के कोण से बड़ा होता है। ये देखो, इसको समझो। अब अगर एक त्रिभुज दिए हैं, ठीक है, एक त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज में अगर कोई एक भुजा बढ़ा देंगे, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज ए बी और क्या है सी, अगर ये इसमें से कोई एक भुजा बढ़ा देते, जैसे ये सी भुजा को हम क्या किए बढ़ा दिए, अगर सी भुजा को बढ़ा देंगे तो यहां पर क्या बना, ये बाहर में जो कोण बना बहिष्कोण हुआ, बहिष्कोण हुआ ना, और ये वाला क्या हुआ अंतःकोण, और ये तीनों अंतःकोण। तो ये जो बहिष्कोण जो x बना है, ये जो बाहर का जो कोण बना है, उस सदैव उसके सामने का कोण, जैसे ये सामने का कोण a और क्या है b, ये जो सामने का कोण से क्या होगा x हमेशा बड़ा होगा। सेकंड लाइन में क्या बोला देखो, त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाने पर, अगर इधर हम सामने में एक भुजा बढ़ा दिए तो ये बहिष्कोण बना, ये जो बहिष्कोण है बोल रहा सदैव उसके सामने के कोणों से, सामने के कोण मतलब कोण ए और कोण बी से क्या होगा बड़ा होगा। अगर हम यहां पर नहीं बढ़ा के ये सामने वाला भुजा नहीं बढ़ा देते हैं, हम क्या करते हैं ये सामने वाला भुजा बढ़ाते हैं, क्लियर है। तो अगर ये सामने वाला भुजा बढ़ाएंगे तो यहां पर बहिष्कोण बनेगा, तो ये जो बहिष्कोण होगा, ये जो बी कोण है वो इसके सामने से मतलब ए और सी से क्या होगा बड़ा होगा। उसी प्रकार ए में अगर बहिष्कोण निकालेंगे तो ए का जो बहिष्कोण होगा बी और सी से बड़ा होगा। समझ में? सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट से देखो बहुत अधिक क्वेश्चन आता है, त्रिभुज में दो भुजाओं का योग, या क्वेश्चन आता है या फंसाता है आपको, या ऑप्शन सबसे भी आप देख के बना सकते हो क्वेश्चन, अगर इसको याद रखोगे तो। त्रिभुज में दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है बड़ा होता है। अगर त्रिभुज का कोई भी अगर भुजा, त्रिभुज में कितना 3 भुजा होता है ना, 1 2 3, अगर हम ये मान लिए 3 है, ये 4 है और ये कितना माने 5, तो यहां पर क्या बोल रहा है त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, जैसे अगर ये दो भुजा 3 और 4 7, ये सदैव तीसरी भुजा यानी 5 से क्या होगा बड़ा। अगर ये दो भुजा है 4 और 5, ये हमेशा क्या होगा तीसरे से बड़ा। ये 3 और 5, तो ये 4 से क्या होगा हमेशा बड़ा। मतलब त्रिभुज का कोई दो भुजा होता है, दो भुजाओं का योग, जो उसका तीसरी भुजा जो बचा तीसरी भुजा से क्या होता है हमेशा बड़ा होता है, ये ना। किसी त्रिभुज की 4 नंबर में बोल रहा है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर, क्या बोल रहा है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। देखो कोई भी त्रिभुज का दो भुजा, जैसे ये 5 और 3, ये दोनों का अंतर करेंगे 5 और 3 यानी 2, ये देखो ये जो तीसरी भुजा से क्या होगा बोल रहा है छोटा होगा। अगर यहां पर योग करते हैं तो क्या तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अगर घटा देते हैं, क्या करते हैं अंतर करते हैं मतलब घटा देते हैं, जैसे ये सामने का ये 5 और 4 घटा दिए तो कितना या 1, वो तीसरी भुजा यानी 3 से क्या होगा कम होगा। अगर अंतर करेंगे तो तीसरी भुजा से क्या होता है छोटा, और योग करेंगे तो तीसरी भुजा से क्या होगा बड़ा। इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। त्रिभुज के 3 कोण ना, त्रिभुज के 3 कोण क्या अनुपात है ए अनुपात बी अनुपात सी। अगर 3 कोण क्या मान लिए ए बी सी, इनका अनुपात क्या दिया 2 3 और 7। अब त्रिभुज के 3 कोणों का योग अभी भी बताया थे कितना था 180 तीनों का योग, और यहां पर कितना 7 3 10 2 12, 12 के बराबर 180। तो क्या पूछा है बड़ा कोण यानी 7 के बराबर कितना 12 के 12 12 5 60, 15 7 105 डिग्री आंसर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा त्रिभुज के तीनों कोण, अगर 3 कोण लेंगे तो क्या लेंगे ए बी और सी। अगर जो दो कोण है, दो कोण क्या है बोल रहा बराबर, अगर कोण ए को हम x मान लिए तो कोण बी भी क्या होगा x, दोनों बराबर है ना, तो x x हो जाएगा। तो तीसरा कोण जो होगा, तीसरा कोण क्या होगा प्रत्येक से क्या है 18 अधिक है। अगर ये x है तो इससे 18 अधिक मतलब x प्लस, तीसरा कोण क्या हो गया x प्लस 18। अब ये जो तीनों का योग क्या होगा 180, x x x 3x प्लस 18 बराबर क्या हो गया 180, प्लस 18 उधर जाके घट जाएगा, 3x बराबर क्या हो जाएगा 18 घट जाएगा तो 162, 3 से काटेंगे 3 5 15 3 चौके 12, x का मान
54। तो तीसरा कोण बोला था, यानी x प्लस 18, 54 प्लस 72 डिग्री। प्रत्येक से 18 अधिक बोलने से 18 18 36 अधिक तो नहीं कर रहे हो ना, ये प्रत्येक, ये भी x है, ये भी x है, इससे 18 अधिक बोल रहा, तो यह x प्लस 18 ही होगा ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, त्रिभुज के दो कोणों का मापना। तो त्रिभुज का अगर तीन कोण हम क्या माने, ए बी और सी, तो दो कोण यानी ए प्लस बी, दोनों का योग कितना है 16, और दोनों का अंतर बोल रहा, अंतर ना, अंतर कितना है 24। यहां से क्या दो कोण निकाल सकते हैं हम, ए प्लस बी, दोनों का योग दिया, दोनों का अंतर दिया। अगर योग यानी योग दिया तो बड़ा वाला निकालना है, तो ए निकालना है, तो क्या करोगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, यानी 6 4 10, 140 हो रहा ना, 140 बटा 2 यानी 70। और b बराबर क्या हो जाएगा, b यानी दोनों को घटा के 2 से भाग, 6 में 4 गया 2, 11 में 2 92, 92 बटा 2, 2 चौके 8, 2 छक 12, 40 डिग्री। कोण ए 70 डिग्री, कोण बी 40 डिग्री, तो कोण सी क्या होगा, तीनों का योग 180 डिग्री होता है। दो कोण ए और बी 70 और 40 निकाले, तो तीसरा क्या हो जाएगा, 7 4 11, 116 हो रहा ना, तो उधर बचा कितना और 64 डिग्री। तीनों का योग तब ना 180 होगा, 7 6 13 4 17 और 1 180 थे। अगर दो कोणों का योग कितना था 116 था, तो तीसरी कोण बोला है, तीसरी कोण क्या करोगे, 180 माइनस 16, 10 में 6 गया 4, 7 में 1 गया 6, 64 डिग्री, ये भी होगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी में ना कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना है 125, तथा कोण बी प्लस कोण ए प्लस कोण सी बराबर 115 डिग्री। तो हमको क्या निकालना है, कोण बी प्लस कोण सी, सी ना, कोण सी बराबर क्वेश्चन मार्क, यही निकालना ना। कोण ए प्लस बी कितना दिया है 125, तो यहां से क्या आ जाएगा, कोण सी आ जाएगा क्या, तीन कोणों का योग हम लोग का कितना होता है 180, ए प्लस बी 125 है, तो सी कितना हो जाएगा 180 में से 25 55 डिग्री। अब हमको सी निकल गया, बी निकालना है, तो देखो 115, ए और सी का कितना है 115, तो बी का कितना हो जाएगा, बी बराबर 180 में से 115 घटा देंगे 65, सी 55 और बी 65, तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा 5 5 10, 6 5 11 1 120 डिग्री ना ना। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज एबीसी में, किसी त्रिभुज एबीसी में क्या बोल रहा, 3 कोण ए बराबर 4 कोण बी बराबर 6 कोण सी, ये तीनों क्या है बोल रहा बराबर है। ये अगर तीनों बराबर है तो इसके बराबर हम क्या x रख सकते हैं, है ना, ये तीनों बराबर है तो इसके बराबर हम क्या रख दिए, x रख दिए। अब यहां से अगर कोण a निकालेंगे तो कोण a क्या होगा बताओ, कोण a, कोण b और कोण c, तीन नीचे जाके क्या होगा, गुना में है ना, तो नीचे जाके भाग, यानी a बराबर क्या आएगा x/3, b बराबर कोण b बराबर x/4, कोण c बराबर x/6 ना, x/6। अगर x का मान हम 1 रख देते हैं, यहाँ से अनुपात आ जाएगा ना, सिंपल सा अनुपात में पढ़े ना, अगर ये 3 गुना 4 गुना 6 गुना है तो अनुपात क्या होगा 1/3 1/4 1/6। अब डायरेक्टली भी कर सकते हो, तो यहाँ से अगर अनुपात करेंगे एलसीएम कितना आ रहा 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12, 6 दूना 12, 4:3:2। अब कोण ए बी सी का अनुपात आ गया 4:3:2, तो फिर यहाँ से तो कुछ भी मान निकाल सकते हो आराम से, 4 3 7 2 9, टोटल 9 हो रहा, और तीनों का योग कितना होता है 180। तो हमको क्या चाहिए, कोण ए, कोण ए यानी अनुपात कितना है 4, 9 से काट दिए 20 चौके 80 डिग्री। खाली क्या करो आप अनुपात कर लो, अगर इस बराबर x का मान अगर 1 रख देंगे 1/3 1/4 1/6 अनुपात हो जाएगा ना। अगर गुना में रहे भाग में रहने से क्या होता है 3x 4x 5x हो जाता है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी ना, त्रिभुज क्या है
ए बी सी। अगर ये त्रिभुज क्या है, ए बी और सी, बढ़ा लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज, त्रिभुज क्या ए बी सी, एक त्रिभुज क्या ए बी सी, ये बी और सी में, त्रिभुज एबीसी में क्या बोल रहा है, बीसी भुजा को ना, बी और सी भुजा को क्या करता है, डी तक बढ़ाया जाता है। अगर इसको कहां तक बढ़ाता है, डी तक बढ़ाता है, तो क्या बोल रहा है, कोण ए बी सी, यानी ये वाला कोण ना ए बी सी कितना डिग्री, 30 डिग्री। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, कोण ए सी डी, कोण ए सी डी कितना है, 110 डिग्री। कोण ए सी डी कितना बोला, 110 डिग्री। तो हमको क्या निकालना है, कोण बी ए सी, यानी ये वाला कोण आपको क्या करना है, निकालना है। अगर हम देख रहे हैं ये वाला भुजा बढ़ाए हैं तो ये सरल रेखा में होगा, तो ये 110 डिग्री है, तो ये कितना होगा 70, तब ना 180 होगा। अब ये 70 हुआ, ये 30, 70 और 30 कितना हो गया 100, तो ये वाला कितना होगा 80 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। यानी कोण बी ए सी बराबर कितना हो गया 80 डिग्री आंसर। क्वेश्चन में क्या बोला था आपको, कोण बीईडी निकालना ना, कोण बी डी और ई, ये निकालना ना, यानी ये डी वाला कोण निकालना ना, इस कोण को आपको क्या करना था, निकालना था। तो देखो पहले हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ये वाला 90 डिग्री कोण है और ये वाला कितना 40, तो ये वाला कितना हो जाएगा 9 4 13 हुआ, 130 हुआ, मतलब ये वाला 50 डिग्री हो गया। अब अगर देखेंगे बी ई डी में ये वाला ई कोण है 100, बी वाला कितना है 50, 150 हो रहा, तो हमको ये डी कोण निकालना था ना, ये 100 हुआ, ये 50 हुआ, मतलब ये 30, यानी कोण बी डी ये बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। क्वेश्चन कुछ बड़ा नहीं है, छोटा छोटा ही है, सिंपल सा खाली समझना है, लेकिन फिगर बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। कोण क्या दिया था बोलो, आकृति में क्या क्या कोण दिया था, बी ए सी, ये ना बी ए सी, मतलब ये वाला कोण कितना कितना डिग्री 30 डिग्री। उसके बाद कोण ए बी सी 50 डिग्री। फिर उसके बाद क्या बोला, सी ई डी ना, सी डी ई, देखो सी डी ई मतलब ये वाला डी 25 डिग्री ये दिया, और आपको क्या निकालना है, कोण ए ई डी, ए ई डी ना, ए ई डी मतलब ये वाला कोण आपको निकालना है, ये कोण निकालना ना। देखो सबसे पहले अगर हम इस त्रिभुज में देखेंगे ए बी सी में ये 30 है और ये 50, कितना हुआ 80, मतलब ये कोण सी कितना हो जाएगा 100 डिग्री, तब तक तीनों का योग 180 होगा, तो कोण सी कितना हो गया 100। अब ये तो सरल रेखा है, अब ये अगर 100 हुआ तो ये वाला कोण कितना होगा 80 डिग्री हो जाएगा, तब 180 हो जाएगा। अब ये वाला कोण 80 हुआ, ये वाला कोण 25 हुआ, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, अगर त्रिभुज ए ई सी डी में बोल रहे हैं ये 80 और 25 105, मतलब ये वाला कितना हो जाएगा 75। और हमको निकालना क्या था ए ई डी, अगर ये 75 हुआ तो ये वाला कोण कितना होगा, क्योंकि ये सरल रेखा, यानी 180 माइनस 75 105 डिग्री आंसर। कोण ए ई डी बराबर 105 डिग्री, क्लियर है। और सी है ना, इस पर लंब क्या है बी डी, ये क्या हो गया डी। फिर उसके बाद ए पर क्या होगा यहां ये ई, ठीक है। देखो बी डी पर लंब एसी है, मतलब ये वाला जो कोण बनेगा आपका लंब है, मतलब ये 90 डिग्री कोण बनेगा, है ना। लंब डालोगे तो लंब सीधा डालेंगे ना, तो इसमें क्या होता है कोण 90 डिग्री का बनता है, इसको हमेशा याद रखना है। अब कोण सी ए ई बराबर 30 डिग्री, देखो सी ए ई मतलब ये वाला कोण ना 30 डिग्री। फिर उसके बाद क्या बोला, कोण सी बी डी कितना
40 डिग्री। तो कोण ए ई बी बराबर क्वेश्चन मार्क, क्या निकालना है, ए ई बी, मतलब ये वाला कोण निकालना ना, ये x निकालना है। कितना होगा, हाँ 80, ये वाला कोण, ठीक है। देखो ये कोण कितना होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा ना, लंब डाले हैं तो ये भी 90 होगा। अगर ये वाला कोण 90 डिग्री है, ये वाला 40, 9 4 13, 130, तो सी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। अब देखो ये 50 हुआ, ये 30 हुआ, तो ये वाला कितना होगा, ये 50 हुआ, ये 30। अगर ए ई सी में देखेंगे, ये 50 हुआ, ये 30, 80, तो ये 100 डिग्री आया, 100। तो ये वाला कितना होगा, x बराबर 80 डिग्री आंसर। क्वेश्चन में क्या दिया, कोण ए सी ओ 65 डिग्री, ए सी ओ ना, ए सी ओ यानी ये वाला 65 डिग्री। उसके बाद दिया कोण ओ ए सी 45 डिग्री। फिर उसके बाद दिया कोण ओ डी बी 85 डिग्री। तो कोण ओ बी डी मतलब ये कोण निकालना है। वाह, अब देखो अगर ए सी दिया हुआ तो ये वाला कोण आ जाएगा, ये कोण आ जाएगा ना, क्योंकि त्रिभुज के 3 कोण, 4 6 4 10, 110 हो रहा, 110 हो रहा, मतलब ये 70। अब ये एक सीधा सरल रेखा है, अगर ये 70 हुआ तो ये वाला कोण कितना होगा, वो वाला 110। अगर ये 110 डिग्री हुआ तो ये भी सीधा सरल रेखा है, अगर ये 110 हुआ तो ये वाला कोण कितना होगा, 70। ऐसे भी 2 रेखा प्रतिच्छेद वाला ठो आया, तो ये इसका कोण इसके बराबर होगा, इसका कोण इसके, 70 के बराबर 70 ही आया ना। अब ये 70 हुआ, ये 85, 8 7 15, 155, तो ये वाला कोण x कोण क्या हो जाएगा, 25 डिग्री, है ना, 180 में से 155। समझ गए।